पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के 5 महीने बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में रविवार को 58,835 मतों के अंतर से शानदार जीत की हासिल कर ली है और उनकी जीत की खुशी को राज्य में 2 और उपचुनाव जंगीपुर और शमशेरगंज के नतीजे ने और भी बढ़ा दिया है। और टीएमसी के जाकिर हुसैन ने जंगीपुर में एक तरफा मुकाबले में 92,480 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की है। वहीं शमशेरगंज में टीएमसी उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम ने 26,369 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। ममता ने ये शानदार जीत इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बहुत कम मतों के अंतर से हारने के बाद दर्ज की है। साथ ही कोलकाता शहरी क्षेत्र में भवानीपुर सीट से ममता की इस जीत ने राज्य में उनकी लोकप्रियता को और बयां कर दिया है। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी को आपको बता दें कि 85,263 वोट मिले हैं। वहीं उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 26,428 मत मिले हैं। जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट माकपा की बात की जाए तो श्रीजीव विश्वास को 4,226 मत मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भवानीपुर और पश्चिम बंगाल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नतीजों का इंतजार कर रहे थे। नंदीग्राम में मुझे हराने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था उसका भवानीपुर की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मैं अदालत में विचाराधीन मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मतगणना समाप्त हो गई है और हमने सीट जीत ली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, जो अब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। हालांकि इस बार के बाद ममता ने चुनाव परिणाम की कानूनी चुनौती दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह पहली बार है जब हमने इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी वार्डों में जीत हासिल कर ली है। इस बार जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। भवानीपुर सीट पर बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा था। चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका टिब्रेवाल ने खुद को मैन ऑफ द मैच भी बताया। उन्होंने कहा कि वे ममता बनर्जी में गढ़ में जाकर चुनाव लड़ी। तेज प्रताप यादव ने अपने ही पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाए जाने का बयान देकर सूबे के सियासी पारा चढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं को इस बयान के बाद आरजेडी और लालू परिवार को घेरने का मौका मिल गया है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा, लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें बंधक बनाए जाने के परिवार के बड़े बेटे के आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा, इस पर पुलिस, सीबीआई और संबंधित न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। लालू प्रसाद के जीवन और उसकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का आघात न्याय प्रक्रिया में बाधक हो सकता है। इतिहास गवाह रहा है कि सत्ता और संपत्ति के लिए किसी ने पिता को राज सिंहासन से हटाकर जेल में डाला तो किसी ने भाई की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि जब किसी राजा, बादशाह, राजकुमार के साथ कुछ भी हो सकता है तो राजतंत्र की तरह चलने वाले आरजेडी में भी अनहोनी हो सकती है। लालू परिवार में छिड़े आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुशील मोदी ने गुहार लगाते हुए कहा, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री, किंग मेकर और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह पता किया जाना चाहिए कि कौन लोग उन्हें पटना आने और समर्थकों से प्रत्यक्ष संवाद करने से रोक रहे हैं। राजद खुद को
मास की पार्टी बताता है, लेकिन लालू राबड़ी के घर के दरवाजे अब आम कार्यकर्ताओं के लिए बंद क्यों रहते हैं? मालूम हो कि लालू यादव के पटना न आने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद को शुरू करने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाए जाने का बयान देकर सूबे के सियासी जो पारा है वो चढ़ा दिया है और राजनीति में लगातार हलचल चल रही है।